खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक इन शॉर्टकट की को कर लिया था, इससे आगे चलते हैं अब हम और मैं आपको बताता हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। अब बेसिकली इनका क्या फंक्शन है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे पास इसकी मदद से हमने इसको सेंटर कर दिया था, लेकिन हमें अभी इसमें यहाँ पे बहुत सारी जगह हमारे पास पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे Ctrl+A के साथ और इस साइड पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये कह रहा है कि आप ये वाली जगह पे बिल्कुल सही है। तो मैं कहता हूँ ये रहा कि मुझे इस साइड पे चाहिए, तो मैं इस साइड पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपकी ये चीज़ आगे आ चुकी है। तो वापस मैं अगर इसको जगह पे लाना चाहता हूँ तो मैं इस तरफ क्लिक करूँगा तो ये वापस इस साइड आ रहा है। अब इससे नीचे वाला ऑप्शन आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आप नीचे करना चाहते हैं या ऊपर करना चाहते हैं। मैंने कहा जी नीचे करना चाहता हूँ। मैंने एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, फिर मैंने कहा जी मैंने वापस ऊपर करना है। तो कुछ ये है इसका फंक्शन, ये टेक्स्ट ऊपर और नीचे ऐसे होंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये है हमारे पास कि आपने जो पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट जो है वो असेंडिंग में आपने कैटेगराइज करना है या डिसेंडिंग में करना है, या फिर आप उसको कुछ कह सकते हो कि यार मैंने इस टाइप के थ्रू नंबर के थ्रू ये जो नंबर लगे हुए थे मैंने उसके थ्रू इन चीज़ों को अरेंज करना है। तो ये हम कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो फिर मैं ज़्यादा आसानी से आपको बता सकूँगा। उसके बाद हम चलते हैं, अब हमें ये सारा टेक्स्ट वाइट पे नज़र आ रहा है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि टेक्स्ट इधर लिखा हुआ है, शीट इधर है बाकी सारी। तो मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे आया और इसके पीछे का मैंने कोई भी कलर रख दिया। ये देखिए ये मैंने रख दिया। अब हमारा टेक्स्ट एक उभर के आ रहा है कि यार ये यहाँ इस जगह के ऊपर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये मैंने काट दिया सारा कुछ, तो वापस Ctrl+Z करूँगा और ये सारा आ गया। अब इससे क्या होता है कि इससे हमारे पास बॉर्डर आते हैं। हमें टॉप के ऊपर बॉर्डर चाहिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये बेसिकली जब आप न्यू शीट बनाएंगे तो उस टाइम आपको ज़्यादा आसानी होगी इस चीज़ को समझने के लिए। वो मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ ताकि मेरी वो जो ब्लैक लाइन है ये हट जाए। अब मैं टॉप के ऊपर बॉर्डर दे देता हूँ। तो ये देखिए टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड देन लेफ्ट बॉर्डर। ये देखिए हमारे पास 3 साइड पे बॉर्डर आ चुके हैं। अगर हमें चौथी साइड पे भी चाहिए तो हम कहेंगे, और अगर ऑल बॉर्डर चाहिए तो हम ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए सारे के सारे बॉर्डर लग चुके। Ctrl+Z करता हूँ, मैं सारे बॉर्डर्स को हटा देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट सिंपली ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, सारे बॉर्डर लग चुके हैं। Ctrl+Z करता हूँ, वापस इसी चीज़ का इस्तेमाल आपको बताता हूँ। और मुझे इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर चाहिए,